हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों का फर्स्ट रिवीजन की क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इम्पोर्टेंट है। रागनी गंधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? रागनी गंधारी, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जब बिहार के कला के बारे में आप पढ़ेंगे तो कई सवाल आपसे के सामने खड़े हो जाते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रागनी गंधारी चित्र जो है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये महादेव लाल के द्वारा बनाया गया इसको। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। महादेव लाल के द्वारा बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है कि राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में सक्रिय थे? कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। तो इनका क्षेत्र हो जाता है 1920 के समय में, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो चल रहा था, उसी समय की बात है। और सबसे ज़्यादा फेमस ये थे राहुल सांस्कृत्यायन, छपरा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? थावे तीर्थ स्थल बिहार के किस जिले में स्थित हो जाएगा? थावे। तो ये जो थावे है ये आपको गोपालगंज में, है ना। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, गोपालगंज में यह स्थित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? कितने को मनोनीत कर सकते हैं? 4 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए, एक को मनोनीत कर सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल है। रोगी को चिकित्सीय परामर्श देने एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य में कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? राज्य में कौन सी सेवा प्रारंभ कर दी गई है? 5 नंबर। तो ये देखिए, इसको डायल 1911 कहते हैं। डायल 1911 आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर सवाल। इंपॉर्टेंट है। राज्य प्रशासन की सबसे छोटा इकाई, राज्य प्रशासन की सबसे छोटा इकाई कौन सी हो जाएगी, है ना? कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। आंसर इसका बी हो जाता है। 6 का आंसर बी। यानी कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत कहलाती है। आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल है ना। 7 नंबर कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियां किसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त होता है? तो ये मंत्रिपरिषद को प्राप्त होता है। 7 नंबर देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर सवाल। बिहार के किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है ना? धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है। किनको कहा जाता है? धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है। किनको कहते हैं हम लोग? 8 नंबर, है ना। तो देखिए, इनका नाम है चंद्रशेखर सिंह नाम है। आंसर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर सिंह हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल गफूर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट यहाँ पे, राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? यानी कि राज्य की सभी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती है, राज्यपाल किसके परामर्श से यह काम करता है ना। तो यह काम किसके से हो जाएगा? परामर्श से। तो यह मंत्रिमंडल हो जाता है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल।
चलिए, बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में हो जाता है? पश्चिमी चंपारण का पूछा जा रहा है, 11 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका हो जाएगा 898.34 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? बिहार के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? 12 नंबर। तो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाता है, 90%। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका ए हो जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर सवाल। और बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में नहर से सिंचाई की जाती है? तो ये जो हो जाएगा आंकड़ा जो है 28.41% हो जाएगा। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी होती है? यह जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी हो जाएगा राज्य के मंत्री परिषद का जिम्मेदारी हो जाता है। विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यह जिम्मेदारी जो है यह राज्य मंत्री परिषद का हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है यहाँ पे? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर सवाल देखेंगे, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके द्वारा उत्तरदायी होता है ना? तो चलिए किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? क्या राज्यपाल के प्रति, विधानसभा, विधान परिषद, ए, बी या सी? किसके प्रति होगा? तो यहां पर देखेंगे हम लोग विधानसभा के प्रति हो जाता है, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड किस जिले में स्थित हो जाएगा? शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो यह जिला आपका पटना हो जाता है। आंसर ई हो जाएगा, 18 का ए आंसर है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? यहाँ पे कब किया गया? तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1983 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोग अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्यों में कौन सी योजना क्रियान्वयन किया गया? मुस्लिम लड़कियों के लिए कौन सी योजना को क्रियान्वयन किया गया? तो इस योजना का नाम है हुनर, जो बिहार सरकार ने चलाई है। हुनर हो जाता है ना? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।